हेलो एवरीवन। कल 13 फरवरी को होने वाला इंग्लिश का पेपर आपका लगभग यही पेपर होने वाला है और ये पेपर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। जो भी कल 13 फरवरी को 8:30 बजे एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक हैं। ये जनरल दिशा निर्देश हैं जिनको आपको आसानी से पढ़ लेना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको पेपर के ऊपर अपने नामांक भरने यानी रोल नंबर भरने, ठीक है। और क्वेश्चन है वो 18 है, पेज है वो 7 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका सबसे पहले अपन सरल करते हैं। सेक्शन ए में आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट्स फॉलो, यानी आपको इसमें 9 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सब क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। और सबसे पहले इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से इसको पढ़ना है और फिर इसको पढ़ने के बाद में इसके आंसर है इस पैसेज के अंदर ही छुपे हुए हैं। मैं यहाँ आपको इस पेपर कंप्लीट सरल करके लेके आया हूँ, तो देखिए फटाफट, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट कन्वेंशंस डू वी गेट फ्रॉम ट्री। तो इसका आंसर है, ट्री सप्लाई अस विद ऑक्सीजन एंड फूड, यानी पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन और भोजन है वो उपलब्ध करवाते हैं। व्हाट इज इसेंशियल ऑफ लाइफ, यानी अपने के लिए जरूरी क्या है, तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ, ऑक्सीजन जो गैस है वो अपने के लिए है, जरूरी है। फिर है, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज व्हेन एनिमल्स ब्रेथ एंड व्हेन थिंग्स बर्न। नेक्स्ट है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। तो इसका आंसर लिखना आपको, ग्रीन लीव्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सप्लाइट ब्रेक इनटू द कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट will happen if there is no oxygen, an animal would soon die for lack of oxygen। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द आउट ऑफ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीनिंग, इनका आपको मीनिंग बताना है। सबसे पहला है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस, तो किससे घिरे हुए हैं अपन, एटमॉस्फेयर। फिर है, शॉर्टेज लेक, वेरी स्मॉल इन साइज थिंग। ये इस प्रकार से 9 क्वेश्चन हो गए पहले पैसेज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी एक एक अंक के, तो इसको आपको केयरफुली से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, यानी गौतम बुद्ध की तपस्या के बारे में इसमें पूछा गया है। तो क्या ऑब्जर्व किया था उसने, क्या कैसे किया था, तो इसका आंसर देखो मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। द ऑब्जर्व राइगर्स एस्ट्रिक्स फॉर सर्वाल डेज मंथ और ईयर्स, यानी गौतम बुद्ध है उन्होंने दिन महीने और वर्षों तपस्या की। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उन्होंने न खाया और न पिया। स्टूड ऑन वन फुट, कंट्रोल हिज सेंस एंड मेडिटेटेड, यानी उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के अपनी इंद्रियों को वश में रखा और ध्यान लगाए ऑन द चूजन डिटी, यानी अपने देवता के ऊपर उसने ध्यान लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, वाई डिड द क्रेन डाई, यानी वो सारस था वो कैसे मर गया था, तो इसका आंसर है, द क्रेन डाइड बिकॉज गौतम लुक्ड एट इट विद एंगर, यानी गौतम ने उसको दुखी होकर देखा, एंड इट फिल डाउन डेड बाय हिज गेज, और वो उसकी आंखों से ही, उनकी आंखों को देखने से ही वो जो क्रेन है वो नीचे गिर के मर के नीचे गिर गया। नेक्स्ट है, वाई वाज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन डेथ, यानी जो ऋषि थे गौतम, वो क्रेन की डेथ से दुखे खुशी क्यों हुए, तो थे वो, ही वाज हैप्पी बिकॉज ही डेड ऑब्टेन, वो इसलिए खुशी थे कि पावर ऑफ द किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, यानी उनकी आंखों के देखने मात्र से ही उसको इतनी शक्ति प्राप्त होगी
कि उनको देखने मात्र से ही जो क्रेन है वो नीचे मरकर के नीचे गिर गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा, यानी जो वुमेन थी, महिला थी, वो भिक्षा देने में देरी क्यों कर रही थी? तो इसका आंसर है शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, सर्विंग हर हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रेन, यानी वो घर के काम करने में बिजी थी, अपने पति की सेवा कर रही थी और बच्चे को दूध पिला रही थी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड डेटी, इसका मीनिंग और राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ का अपोजिट क्या होगा? डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेक्शन बी में आपको योर शिक्षा शिक्षा या शिम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला द स्कूल डूइंग ऑर्गेनाइज ए एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, इनवाइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस, यानी आपको एक नोटिस लिखना इसमें, या फिर आप इसमें नीचे दिया हुआ है ये इनविटेशन, इनमें से कोई सा एक लिखना है। अगला है योर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन साइंस फेयर, यानी विज्ञान मेले के ऊपर नो बैग डे एक्टिविटी के ऊपर आपको इसमें लिखना है। ठीक है। या फिर आप नीचे वाला जो क्वेश्चन कर सकते हो, ईवीएम के बारे में दे रखा है ये, और फिर ये 5 अंक का क्वेश्चन है, ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं ना। फिर यहाँ पे आप या तो लेटर लिखना या फिर एप्लीकेशन लिखना, ये भी कितने अंक का है? 6 अंक का। फिर अपन सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? ग्रामर का सेक्शन आ गया है ये। ठीक है। तो इसमें बहुत ही इजी अंक होते हैं जो आपको मिलने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस और वी यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, तो इसमें क्या करना है? किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, उसके बाद में वेयर लगा देना है, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, और इन इट है वो हट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मनीषा टच इंग्लिश, सी वाज ए गुड टीचर, तो इसमें क्या लिखोगे? मनीषा वो वाज ए टीचर टच इंग्लिश, ये इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन इच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो क्या करना है इसमें? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, तो इसमें क्या करना है? ये जो वाक्य इसमें टू हेल्प लिखना है, कितना क्या लिखना है? टू हेल्प, और ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर है उषा आस्क्ड वेरी हार्ड एंड, यहाँ पे क्या लगाना है? एंड लगाना है, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, और इतने में ही आपका ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें फ्रेजल वर्ब भरना है। द गेनी ऑल द मैटर ऑर्डर्स विदाउट ए क्वेश्चन कैरिड आउट, ये इसका सही जवाब है। द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू फ्रॉम द पुलिस गेटवे, ठीक है, ये इसका आंसर गेटवे भरना है इसके अंदर, यानी आंसर आपको यहीं पे मिलेगा इसके अंदर। फिर है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, इसमें क्या आएगा? एंड आएगा, और इसमें क्या आएगा? इफ आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर डी के अंदर सेक्शन डी है, इसके अंदर आपको एक पैसेज मिलेगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन होंगे और 6 के 6 क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपको आंसर देना है। देखो फटाफट देखिए, बट इट हेल्ड मी फर्मली, इट रेफर टू टेरर, इसमें टेरर आएगा। देन नेरेटर बिगन टू प्रैक्टिस फॉर डेज ए वीक, तो इसमें आएगा 5 वीक। नेक्स्ट है द ऑर्डर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर बेल्ट वाज हेल्ड बाय इंस्ट्रक्टर। फिर है हाउ लॉन्ग डिड द नेरेटर टेक टू सेड हिज फियर, तो इसमें आएगा 3 months। और लास्ट है द वर्ड एंड इन द पैसेज मीनिंग्स, तो इसमें आएगा ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ वर्ड इन द मीनिंग ऑफ
एक्सहेल इज इनहेल आएगा, क्या आएगा? इनहेल। एक्सहेल का इनहेल अपोजिट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन, अब 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, कोई एक का लिखना है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 में 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको कोई एक व्याख्या करनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है इनका। और 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स में लिखना, माई मदर एट 66, इस पे लिखते सकते हो, या रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड, इसके ऊपर कोई एक पे लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड्स में इनका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको 60 शब्दों में आंसर देना है किसी एक का। और 17 में 20 से 30 शब्दों में आपको देना है। और 18 नंबर क्वेश्चन आपके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का सेलेक्ट करना है इसमें। पहला क्वेश्चन है आई शैल कट ऑफ माई टुफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट वो सेड दीज वर्ड, तो कौन सा वर्ड आएगा? द किंग। फिर है वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लांट इफ वन ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका, क्या आएगा? अंटार्कटिका। फिर है यूमी वाज शैडोज वाइफ। फिर है मिस्टर लैम्ब वाज ए लेम फेलो। फिर है एवरी डे पिक्ड अप हिज निफ एंड फॉक फॉर ईटिंग ऑन द बेल सेकंड, इसका सही जवाब क्या आएगा? सेकंड। और लास्ट है व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नेरेटर विच वाच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल ऑल द थ्री, यानी इनमें ये तीनों ही क्या है? सही है। तो इस प्रकार से आपका ये जो वायरल पेपर है वो कंप्लीट याद कर लेना, कल आपको इस पेपर में काफ़ी इससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वायरल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।